चलो देखो, संधि डेफिनेशन क्या होगी बताओ शाबाश। काफी बार डिस्कस कर लिया संधि की डेफिनेशन। परिभाषा लिखो। यस, संधि की जो परिभाषा है वो है दो निकटवर्ती वर्णों का मेल। निकटवर्ती वर्णों का मेल, ये संधि होती। तो इसमें आएगा क्या, निकटवर्ती वर्ण कौन कौन से होंगे, जैसे दो वर्ण साथ साथ आते हैं। अब एक समास की परिभाषा भी अपन ने साथ साथ देख लेना। समास क्या होता है, समास दो शब्दों का मेल होता है। समास होता है दो शब्दों का मेल समास होता है। संधि दो निकटवर्ती वर्णों का मेल होता है। अब अपन ने डिस्कस क्या किया था, जैसे अपन ने लिख दिया सत्य, यहां लिखो सत्य, यहां लिख दो चरित्र, चरित्र। तो ये क्या होगा, संधि ये जो तय है निकटवर्ती कौन से है, तय और च। तय और च क्या है, निकटवर्ती है, साथ साथ आए हुए। इनके साथ साथ आने से इनकी जो साउंड है उसमें परिवर्तन हो जाए, और ये जो शब्द लिखा जाएगा ये लिखा जाएगा सचरित्र, सचरित्र लिखा जाएगा। ठीक है, संधि की डेफिनेशन क्लियर होगी। हलंत आधा अक्षर होता है, ये तय ना आधा है, ये जो शर्त लगा दिया ना तो ये तय आधा है, और इसके साथ ये चरित्र लिख दिया तो ये चरित्र, ये जो तय है ये आधा है। तो ये तय की जो साउंड है इसके बाद में च आ जाता है, तो आधे च में कन्वर्ट हो जाती है, आधे च में कन्वर्ट हो जाती। ठीक है, इसके बाद हम डिस्कस करेंगे संधि के प्रकार, संधि के भेद। संधि के भेद कौन कौन से हैं वो डिस्कस करना था। तो देखो, संधि के भेद हो जाएंगे, तीन प्रकार की होती है संधि। एक आएगा स्वर संधि, एक आएगा व्यंजन संधि, व्यंजन संधि, और एक आएगा विसर्ग संधि, विसर्ग संधि। जो स्वर संधि है क्या होगी इसकी डेफिनेशन, इसमें पहले स्वर आएगा, उसके बाद में स्वर भी आ सकता है और व्यंजन भी आ सकता है। स्वर और व्यंजन में से कोई एक आए, पहले स्वर जरूरी है इसमें। जैसे क्या लिखा था अपने, वर्ड लिख दिया गंगा, गंगा स्वर है, इसमें स्वर है ना। इसके साथ लिख दिया अपने उर्मी, उर्मी। तो ये जो शब्द दोनों मिलके क्या बनेगा, क्या बनेगा शब्द जन्नत, गंगोर्मी। ये क्या बन जाएगा, गंगोर्मी बनेगा, गंगोर्मी। उर्मी का मतलब क्या होता है, उर्मी का मतलब क्या होता है, लिखवाए थे ना कीवर्ड्स। उर्मी का मतलब धारा होता है, जल की धारा को उर्मी बोलते हैं, जल की धारा उर्मी कहलाती है, उर्मी। ठीक है, समझ में आ गई बात। पहला शब्द जो यहां वाला जो अक्षर है वो स्वर होना चाहिए, बाद में स्वर भी आ सकता है और व्यंजन भी आ सकता है, कोई आ सकता है। तो इससे जो बदलाव होगा स्वर संधि आई। फिर क्या होगा, व्यंजन संधि में यहां पहले व्यंजन होगा, पहले क्या आएगा,
पहले व्यंजन आएगा, उसके बाद क्या आ सकता है, स्वर भी आ सकता है और व्यंजन भी आ सकता है। स्वर भी आ सकता है और व्यंजन भी आ सकता है। जैसे भी अपन ने लिखा था, सत प्लस में चरित्र, जगत प्लस में ईश। अब स्वर और व्यंजन में फर्क क्या होता है, स्वर के नीचे हलंत नहीं होता, कै के साथ स्वर मिला हुआ, लेकिन ये जो कै है जिसके नीचे हलंत लगा दिया, इसमें स्वर नहीं है, इसमें स्वर नहीं है। जब आप हलंत लगा देते हो तो स्वर नहीं होता। तो यहां पर जो तय वर्ड लिखा है ना, तय, इसके नीचे हलंत लगा दिया दोनों में, तो इनके साथ क्या है, स्वर नहीं है, व्यंजन है, ये प्योरली व्यंजन है। तो ये क्या बनेगा, अभी अपन ने इसको देख लिया क्या आएगा इसमें, ये सचरित्र हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा सचरित्र, और ये क्या हो जाएगा जगदीश। दोनों व्यंजन संधि है, ठीक है। विसर्ग संधि में क्या आएगा, पहले विसर्ग आएगा और उसके बाद में क्या आ सकता है, स्वर भी आ सकता है और क्या आ सकता है, व्यंजन भी आ सकता है। विसर्ग क्या होता है, दो बिंदियां होती है। विसर्ग की जो आवाज होती है वो क्या होगी, है की आवाज होती है। किस तरह का है, हल्के है की आवाज। जैसे विसर्ग लगा दिया मन, इसके साथ क्या लगा दिया, हर, ठीक है, मन वर्ड बोला जाएगा, तो ये क्या हो जाता है, मनोहर हो जाता है, मनोहर, मनोहर। पहचान स्वर संधि की, व्यंजन संधि की और विसर्ग संधि की कंप्लीट होगी भी। समझ में आ गई बात। दो बिंदु ओ की मात्रा में कन्वर्ट हो जाएगी। ये अलग अलग इसमें ओ बताया, कईयों में ओ रे में कन्वर्ट होता है, कईयों में कुछ और, हाँ कईयों में अलग अलग है, ये अलग अलग कन्वर्ट होते हैं। कईयों में शय बनता है, नी प्लस में कलंक निष्कलंक हो जाता है, नी प्लस में टूर निष्ठुर हो जाता है, वो अलग अलग साउंड बनेगी। जो जो विसर्ग है ये अलग अलग साउंड में कन्वर्ट होता है। जैसे नी प्लस में धन करते हो आप, नी प्लस में धन, तो ये क्या हो जाएगा, निर्धन हो जाता है, निर्धन, रे में कन्वर्ट हो जाता है ना, ठीक है। तो ये अलग अलग साउंड, ठीक है। चले आगे, ये इसका बेसिक था। अभी अब क्या कर रहे थे, स्वर संधि को सारे को कंप्लीट दोबारा करो, स्वर संधि। चलो देखो स्वर संधि, अभी आज स्वर संधि को कंप्लीट कर देंगे, फिर थोड़ा ज्यादा टाइम लगेगा ना, फिर दोबारा से मुझे इसको सारा इंट्रोड्यूस करना पड़ता है। फिर ये इसके 400 के लगभग एमसीक्यूज है, वो आपको मंडे को मिल जाएंगे। तो पहले आपको दे दिए जाएंगे, ऐप पे मिल जाएंगे, ऐप पे आप उस प्रैक्टिस करोगे और उसके बाद में फिर आप क्या करोगे, फिर आप इसको डिस्कस यहाँ पर करवा दो। यहाँ पर ये क्लास में 400 के 400 डिस्कस करवा दूंगा, सो करके एक दिन। तो देखो स्वर संधि क्या होती है, अभी आपको पता लगे कि पहले स्वर आना चाहिए और उसके बाद में व्यंजन भी हो सकता है और स्वर भी हो सकता है। इसके भेद करते हो स्वर संधि के, तो हमारे पास 1 2 3 4 और 5 भेद है स्वर संधि के। पहला जो प्रकार है इसका, उसको बोलते हैं अपन दीर्घ संधि। अब दीर्घ वर्ण कल अपन पढ़ी थे ना, दीर्घ स्वर, दीर्घ संधि उसी प्रकार की है। दूसरा जो प्रकार है इसका आ जाता है गुण संधि। तीसरा जो प्रकार है ये आ जाता है हमारा वृद्धि संधि। चौथा जो प्रकार है वो आ जाता है यण संधि, यण संधि। पांचवा जो प्रकार है वो आ जाता है अयादी संधि। ये 5 प्रकार है, सीक्वेंस है इनका। अयादी संधि याद रख लेना, ये संधि के भेद है, दीर्घ संधि, गुण संधि, वृद्धि संधि और स्वर संधि के भेद। अब ये लिखोगे, इसमें आ जाता है वर्ड लिख दो देवाल्य, देवाल्य, रजनीश, भानुदय, ये स्वर संधि के।
दीर्घ संधि के। गुण संधि के अगर शब्द लिखोगे तो ये आ जाता है, जैसे रमेश आ गया, नरेंद्र आ गया, महेंद्र आ गया, महेंद्र। और क्या आएगा इसमें, वीरोचित आ गया। अभी आपने जलोर्मी लिख दो, जलोर्मी, जलोर्मिया, गुण संधि के शब्द। वृद्धि संधि की अगर बात करेंगे तो वृद्धि संधि में हमारे पास आएगा, जैसे आपने लिख दिया सदैव, जैसे लिख दिया मतिक्य, जैसे लिख दिया एक एक, एक एक, जैसे लिख दिया महोज, जैसे लिख दिया परमोसद, परमोसद, वृद्धि संधि के अक्षर। यण संधि के अक्षर आप लिखोगे तो इसमें आएगा, जैसे स्वच्छ हो गया, जैसे स्वागत हो गया, भवादी हो गया, अध्यापक हो गया, मातृच्छा हो गया। ये शब्द यण संधि के। अयादी संधि के शब्द लिखोगे तो अयादी संधि के शब्द आ जाएंगे हमारे पास, जैसे पवन आ गया, पावन, जैसे पावन आ गया, पावन, जैसे शयन आ गया, जैसे गायन आ गया, गायन, जैसे गायिका आ गया, गायिका। ये शब्द है। अब पता कैसे लगेगा, शब्द तो ये है, ठीक है, पता कैसे लगे एक बार देखो। मैं इसकी पहचान बताता हूं, आपने वैसे पता कैसे लगाना है अपने। तो पहचान के लिए हम लिखेंगे कि जिन शब्दों के बीच में आ की मात्रा हो, दीर्घ वर्ण कौन सा होता है, आ की मात्रा, नीचे आपको आ की मात्रा मिले, बड़े ई की मात्रा मिले और बड़े ऊ की मात्रा मिले, यानी कि दीर्घ संधि में क्या होगा, शब्दों के बीच में आपको क्या मिलेगी, आ की मात्रा मिलेगी, बड़ी ई की मात्रा मिलेगी और बड़े ऊ की मात्रा मिलेगी। ये क्या होता है, दीर्घ संधि। आ की मात्रा तो पावन में भी है, बिल्कुल, आजादी में भी है। ये जो मात्रा है ये आ व आव से बनी हुई है। इसमें ना आव की साउंड होती है, इसमें अ व अव की साउंड होती है। इसमें क्या होता है, अ य आय की साउंड होती है, आय। इसमें क्या होता है, आ य आय की साउंड होती है, आय की साउंड होती है। ये पहला शब्द नहीं, दूसरा हो सकता है। जैसे कई बार क्या होता है, सावधान, जैसे इसमें देखना पड़ेगा, जैसे सावधान है, सावधान, तो ये जो सावधान शब्द है ये दीर्घ संधि में आएगा। इसमें भी आव की मात्रा मिल रही है आपको, आव, लेकिन ये देखते हो तो ये क्या बनेगा, शब्द क्या है, सावधान, स प्लस अवधान से मिलके बना हुआ है, स प्लस अवधान। तो ये कीवर्ड देखोगे ना, कीवर्ड अभी लिखवाऊंगा मैं आपको, इसके बाद में ना कीवर्ड्स है, एक बार आप देख लो इसको, इसके बाद में कीवर्ड्स दोबारा से अपन लिख लेंगे और फिर अपन इसको दोबारा डिस्कस करेंगे। जो गुण संधि है उसके शब्दों के बीच में क्या मिलेगा आपको, ए की मात्रा मिलेगी, ए की और ओ की, यानी कि गुण संधि के शब्द है उनके बीच में या तो ए की मात्रा मिलेगी या ऊ की मात्रा मिलेगी, ये दो मात्राएं मिलेगी। गुण संधि के शब्दों के बीच में ए और ओ की मात्रा मिलेगी। जो वृद्धि संधि है उसके शब्दों के बीच में आपको क्या मिलेगा, वृद्धि संधि, यस। तो इसमें देखो मात्रा ये मिल रही, ये वाली मात्राएं मिल, यानी कि या तो क्या होगी, ये मात्रा होगी बड़ी ए की या बड़े ओ की, ये दो मात्राएं मिलेंगी, ये वृद्धि संधि होती है शब्दों के बीच।
अब ये जो यण संधि है और अयादी संधि है, यण संधि के शब्दों के बीच में आपको क्या मिलेगा, या तो वह मिलता है और वह के साथ आधा अक्षर मिलेगा, ये वह है, वह के साथ आधा अक्षर है, वह है, वह के साथ आधा अक्षर है, या यह मिलता है और यह के साथ आधा अक्षर लगा मिलेगा, या त्रय त्रिशूल वाला त्रय मिलता है, ये सेकंड नंबर पे त्रय आएगा, जो दूसरे नंबर पे त्रय त्रिशूल वाला मिलेगा, यण संधि। ठीक है, समझ में आ गई बात। यहां क्या मिलेगा अभी बता दिया मैंने, ए व औ की मात्रा मिलेगी, आव मिलेगा, आय मिलेगा और आय मिलेगा। तो ये तो होगी पहचान, लेकिन पहचान इतने से आप पहचान कर नहीं पाओगे, कीवर्ड्स याद रखने पड़ेंगे आपको। कीवर्ड्स एक बार दोबारा चेक कर लेना, कीवर्ड्स लिखवा के इसको मैं यहां से स्टार्ट करूंगा, क्योंकि ये स्टार्टिंग से कई बार करवा दी मैंने। पहले 5 नंबर वाली करेंगे, फिर 4 वाली करेंगे, फिर 3 वाली करेंगे, फिर 2 वाली करेंगे, फिर 1 वाली करेंगे। आज इसको सारे को कंप्लीट कर देंगे एक ही क्लास में। ठीक है, कोई डाउट तो कोई दिक्कत तो नहीं होगी, मतलब यहां से स्टार्ट कर देंगे तो कोई दिक्कत नहीं है ना, मैं बता दूंगा अलग से। अब आप लिख लो कीवर्ड्स, कंप्लीट संधि की क्लास हो जाएगी, स्वर संधि है ना। कीवर्ड्स लिखो आप। तो कीवर्ड्स 2 तरह से होते हैं, एक तो कोई शब्द के पहले में आता है, पहले कैसे, जैसे अपन ने वर्ड लिख दिया स्वागत, सावधान है ना, सावधान शब्द। तो ये सावधान शब्द में क्या लिखोगे, स लिख दिया और इसके साथ अवधान लिख दिया, अवधान। अब हमें पता क्या है, संधि एक वैसे तो बहुत ही पढ़ने के लिए, जैसे आप पढ़ोगे नियम याद करोगे फिर आपको जाके समझ में आती है, मतलब एक मुश्किल टॉपिक है। लेकिन ये कीवर्ड्स अगर आप थोड़े से कीवर्ड्स याद कर लो तो बहुत आसान हो जाता। अब इसमें पहले शब्द कौन सा आया, स। ये क्या आया, अवधान। आप स और अवधान को याद रखें, सावधान, स और अवधान। स का मतलब होता है सहित, सहित, और अवधान का मतलब होता है ध्यान, ध्यान। तो ये क्या हो जाता है, ध्यान सहित अगर बोला जाए तो उसको सावधान बोल देते हैं। जैसे आप एक वर्ड पढ़ा हुआ सपरिवार, सपरिवार, तो सपरिवार में स प्लस परिवार आए। अब ये सपरिवार शब्द है ना, ये संधि नहीं है, ये उपसर्ग लगा हुआ है स, इसमें संधि नहीं हुई, जुड़ा कहां है सब, स पहले लगा है, किसी का किसी के साथ कॉम्बिनेशन नहीं ना हुआ। ये थोड़ा ध्यान रखने वाली बातें हैं। तो सपरिवार शब्द में स लगा हुआ, ये ऐसे ही बोलते हैं ना, परिवार सहित, ये परिवार सहित, परिवार सहित। तो ये क्या है, इसे समास होता है, वैसे तो समास, समासिक शब्द है। ठीक है, तो आगे अपन डिस्कस करेंगे। कीवर्ड्स थोड़े से लिख लो एक बार, कीवर्ड्स पहले भी अपन लिखे। कीवर्ड्स में क्या आएगा, पहले जो शब्द आते हैं सामान्यतः, एक तो आएगा प्रति शब्द आएगा, और कौन सा है बताते जाना, पहले लिखवाए हुए फटाफट। और क्या आएगा, स शब्द आएगा, सु शब्द आएगा, अति शब्द आएगा, अन्नु शब्द आएगा, तन्नु शब्द आएगा, और कौन सा था, सूर्य होगी, वेरी गुड, साधु, राजा, रमा, लक्ष्मी, सती, और क्या था, वधु, वधु ऐसे लिखा जाएगा वधु, और परी, परी भी ऐसे है, हरी भी है ऐसे है, गंगा शब्द ऐसे आ जाएगा, और क्या था, प्रति लिख दिया, अधिक, अधिक, उमा, साधु लिख दिया, उत्तर लिख दिया, और कपी है ना, अभी, अभी में मात्रा छोटी आएगी, अभी मात्रा छोटी आएगी, यस, ऊपरी, यस, ये इतने ही थे। ये कुछ कीवर्ड से पहले आते हैं, जनरली लिखोगे ना पहले मिलेंगे आपको, ये कीवर्ड्स पहले मिलेंगे, यस। कुछ और भी नए नए शब्द आएंगे, मतलब सामान्यतः ये इनसे क्या है कि इनसे आपके एग्जाम में जो पेपर में जो शब्द आएगा वो सॉल्व हो जाए,
फिर आप लिखोगे बाद वाले कीवर्ड्स, तो बाद वाले कीवर्ड्स में आप और उर्मी और इच्छा और ईश इंद्र, वेरी गुड, और है इच्छा लिख दिया कि इच्छा, ऊर्जा, उष्मा और ओदन, एक उदक, एक आगमन, एक क्या लिखाया था, क्या लिखा है, अपकार, उपकार और उदार्य, उदार्य, उदार्य वर्ड ऐसे आएगा। एक ऐश्वर्य शब्द भी लिखाया था, ऐश्वर्य, ऐश्वर्य है ना, ऐश्वर्य। एक आचार्य, एक आएगा ईश्वर, ईशण, ईशण है ना, और ओज, औषध, 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 उचित और ऋण, यस ऋण, उत्सव, आहार। ये वो कीवर्ड है जो पहले आते हैं, ये वो कीवर्ड है जो सामान्यतः बाद में आते हैं। ये शायद आपने नहीं लगाई थी क्लास, आप लेट आए थे उस दिन करवा। चलो ये कीवर्ड हो गया, मतलब कहने का कि ये कीवर्ड है, ये बाद में आते हैं पहले आते हैं, बस सिंपल है। अब कैसे पहले आते हैं कैसे बाद में आते हैं, तो देखो एक बार तन्वीक्षण है ना, एक वर्ड आ गया अन्वेषण, एक मिनट देखो, एक बार एक मिनट देखना, थोड़ा सा ना ट्रिक सब, यहाँ ट्रिक कैसे लगेगी, तो ट्रिक कैसे लगती है इस कॉलम में मैं ट्रिक लगा के बताऊं। एक वर्ड आएगा अन्वेषण, अन्वेषण, अन्वेषण आएगी। अब आपने बताना है कि जो अन्वेषण है वो संधि कौन सी है। आपने क्या देखना है, संधि कुछ भी ना देखो, आप वह देखो, वह है भाई, वह के साथ आधा अक्षर है, वह के साथ आधा अक्षर है, कन्फर्म है। क्या होगा संधि, वह के साथ आधा अक्षर होता है, होती है, ठीक है, ओके। अब आप क्या करोगे, श और न आ गया, श और न आ गया, क्या इन कीवर्ड में कोई ऐसा शब्द मिल रहा है आपको, कीवर्ड में ऐसा शब्द मिल रहा है, मिल रहा है, ये रहा, तो क्या करोगे, एक तो लिख दो ऐषण, ऐषण, पहले वाला एज इट इज लिख दो, है ना। क्या पहले कोई शब्द नए के साथ बन रहा है, कोई इधर अन्नू बन रहा है, तो क्या लिख दोगे, अन्नू प्लस ऐषण हो जाएगा, अन्वेषण, विच्छेद हो, ठीक है। इसमें एक और लिख लेना, एक वर्ड और आता है, जैसे प्रत्येक में आ जाता है। अब आपने क्या लिख दिया, प्रत्येक वर्ड आ गया, प्रत्येक, प्रत्येक, तो प्रत्येक में क्या करोगे, एक आ गया, तो इसका एक तो टुकड़ा एक के साथ बन जाएगा और एक टुकड़ा क्या बन जाएगा, प्रति के साथ बन जाएगा, तो प्रत्येक हो जाएगा, ठीक है। चलो एक बार, अब पापा ये कीवर्ड है, एक बार याद रख लेना, कीवर्ड का मतलब है भी ये शब्द ऐसे ही लिखे जाते हैं, आप अपनी तरफ से इसकी मात्रा को बड़ा छोटा नहीं करोगे। आपका जी किया तो अन्नू की मात्रा बड़ी ऐसे लगा दी, छोटी लगा दी, ऐसा कुछ नहीं करोगे। कीवर्ड इसलिए लिखवाए मैंने, ये एक एक बार इनको देख लेना, इनकी मात्राएं नहीं गलत होनी चाहिए। फिर आपको एक बार जैसे आप करेंगे ना, थोड़ा सा टाइम तो लगेगा, संधि का टॉपिक ऐसा है कि गलतियां हो जाती है इसमें, तो इसलिए आप इसको थोड़ा ज्यादा टाइम लगेगा, लेकिन आप इसको कर सकते हैं आसानी से, ये कीवर्ड्स की हेल्प से सही होंगे। चलो अब हम क्या करेंगे, लास्ट की जो अयादी संधि है उसको डिस्कस करेंगे, अयादी संधि को डिस्कस करेंगे, अयादी संधि। अयादी संधि के शब्द अपन ने लिख लिए हैं, क्या आएगा, एक तो आएगा पवन, पहले मैं इनके क्या विच्छेद करूं, एक वर्ड आएगा पावन, एक वर्ड आएगा गायिका, गायिका, एक वर्ड आएगा शयन, ठीक है,
अब एक बार देखो इसको करना कैसे, पहले विच्छेद करता हूं। पवन बनेगा पो प्लस अन्न जो होता है वो पवन होता है। पावन बनेगा, पावन में सिर्फ क्या फर्क आएगा, पो प्लस अन पावन होगा, ये पावन। गाय का क्या आएगा, गे प्लस इक्का आएगा। कीवर्ड में इक्का शब्द भी लिख लेना, इक्का शब्द बाद वाले में इक्का शब्द लिख। शयन में क्या आएगा, शे प्लस अन्न आएगा, एक अन लिख लेना, इक्का लिख लेना, अन शब्द बाद वाले में लिख लेना, इक्का शब्द भी बाद वाले में लिख लेना। अब एक बार इनको थोड़ा ध्यान से देखो, क्या आपको क्या बदलाव नजर आ रहा है इसमें, क्या क्या चीजें अलग नजर आ रही है, क्या कुछ अलग दिख रहा है इसमें? देखो अलग क्या दिख रहा है वो देखते हैं। हाँ जी, मात्रा अलग अलग है। तो देखो एक मिनट, अब ये क्या हुआ, ये बनेगा कैसे, ये बनेगा अगर ओ की मात्रा के साथ, छोटे ओ की मात्रा के साथ कोई भी अन्य स्वर आ जाए, कोई भी अन्य स्वर आ जाए, तो जो ओ की मात्रा है और अन्य स्वर ये दोनों मिलकर के ए व औ की मात्रा, औ की आवाज में बदल जाते हैं, औ की साउंड में बदल, दोनों और अन्य स्वर मिलके। दूसरा नियम क्या है इसमें, अगर बड़े ओ की मात्रा आ जाए और इसके साथ कोई भी अन्य स्वर आ जाए, इसके साथ कोई भी अन्य स्वर आए, तो ये दोनों मिलकर के आ व आव की साउंड में बदलते हैं, आव की साउंड में बदलते हैं। तीसरा इसका नियम क्या है, अगर बड़ी ए की मात्रा आ जाए, बड़ी ए की मात्रा, और इसके साथ अन्य स्वर आए, तो जो साउंड बनती है वो आ या आय की बनेगी, आय की बने। अगर छोटे ए की मात्रा, छोटे ए की मात्रा ए की आती है, इसके साथ अन्य स्वर आ जाए, अन्य स्वर, अन्य स्वर कोई भी हो सकता है, अन्य स्वर आ जाए, तो जो मात्रा बनेगी वो अ या आय की बनेगी, आय। तो ये चार शब्द ऐसे बनेंगे, आय आय ओय वगैरह इस तरह से ना, समझ में आ गई बात। अब यहां क्या था, अगर आप इसको अलग अलग करके देखो ना, मैं इसको अलग अलग करके बता रहा हूं आपको, पवन को, तो पै इसका आधा कर दो, ओ की मात्रा अलग कर दो, और अन की मात्रा ए और न अलग कर दो। पै को आधा कर दिया, अभी जो पै आधा है यहां आधा ही रहने दो पै, और ए की साउंड क्या बनेगी, ए व आओ बन जाती है, ए और व आओ बन जाती है, और इसके साथ क्या लगा दिया अपन ने, न लगा दिया। अब आप इस आधे अक्षर के साथ ये ए को जोड़ोगे तो ये पूरा अक्षर बन जाता है, हलंत वाले के साथ जोड़ोगे तो पूरा अक्षर बन जाता है, और ये क्या बन गया, पवन बन गया। ठीक है कि नहीं बन, यही है पवन। अब कुछ शब्द मैं लिख रहा हूं और उसके बाद में आपने इनका क्या करना है, विच्छेद करके बताना है। फिर आपको कोई मतलब समझ नहीं आएगा, प्रॉब्लम आएगी, फिर आपका दिमाग आपसे क्वेश्चन पूछेगा, फिर अपन इसको दोबारा डिस्कस करेंगे, फिर ये सॉल्व होगा। देखो इसके शब्द लिखो आप, मैं लिखवा रहा हूं शब्द इसके। एक वर्ड लिखो विन्य, विन्य। एक वर्ड लिखो चयन, एक वर्ड लिखो विधायक, विधायक। एक वर्ड लिखो नायक, एक वर्ड लिखो नाविक, एक वर्ड लिखो पवित्र, एक वर्ड लिखो नायिका, एक वर्ड लिख दो भावुक, भावुक। एक वर्ड लिख दो भाव, एक वर्ड लिखो भाव,
एक वर्ड लिख दो 100, लिखो, इनको बढ़ाओ, जैसे मैंने बताया वैसे बढ़ाओ। एक बार जैसे आपसे होता है वैसे कर दो, गलत सही जैसे मर्जी, आप और प्रैक्टिस करेंगे। कर लिए, कोशिश जरूर करो, अगर गलत हो रहे हैं तो कोई बात नहीं है, कोशिश जरूर करो। एक बार देखो, एक बार इसका टुकड़ा कहां से बनेगा, आय या आय की साउंड से बनेगा। एक बार देखना, आय, ये भी आय, आय, आय की साउंड यहां है, यहां पर आय की साउंड है, यहां पर आय की साउंड यहां पर है, यहां पर आव की साउंड यहां पर है, यहां पर आय व आव की साउंड यहां पर है। यहां पर क्या करना है, आय की साउंड ये है, इधर है, इधर आव की साउंड है, इधर एव की साउंड है, आव की साउंड ऐसे, साउंड को रिकॉग्नाइज कर लिया। अब ये विन्य, अब एक मिनट देखो, अगर आई की साउंड बनाएंगे तो ये कैसे बनेगा, ये बनेगा विन्नी प्लस में आय, विन्य, ए पहले आएगा, एक मात्रा आएगी, अगर मात्रा दो हो जाती है तो यहां मात्रा लगी होनी चाहिए थी, विनाय हो जाना था। जैसे दायक वर्ड आएगा, एक वर्ड लिख दिया अपने दायक, आय की साउंड, अब ये क्या बनेगा, दै के ऊपर डबल मात्रा लगेगी, प्लस में अक आएगा, दायक बन जाएगा, दे प्लस अक, दे प्लस अक दायक। अब जैसे इसका आधा कर दो, इसके साथ क्या करोगे, ए की साउंड लगा दो, ए की मात्रा अलग निकाल दो, इसके साथ ए और कै अलग कर दो। अब ये दोनों से क्या बनेगा, आय आय बन जाता है, आय आय, कै बाद वाला ऐसे लगा दिया, और दै हमारे पास क्या था, आधा, तो दै आधा जो है ए आ के साथ मिलेगा, तो दै को आ की मात्रा लग जाएगी, दायक हो जाता है, दायक हो जाता है। यहां क्या करोगे, चयन, चयन में देखो मात्रा एक ही है ना, यहां पर कोई मात्रा तो नहीं लगी हुई, तो मात्रा नहीं लगी हुई तो चय के ऊपर क्या करोगे आप, चय के ऊपर एक मात्रा लगा दो, चे प्लस में अन आ जाएगा, कीवर्ड में आए, अन, अक, ये भी लिख लेना, यण संधि, ये अयादी संधि में काम आए। फिर यहां आय की मात्रा लगी हुई तो इसको क्या करेंगे, ये आएगा विधे, विधे प्लस में क्या आ जाएगा, अक, विधेयक, विधायक, विधायक, हाँ आयक आएगा, आयक,
आयक आएगा, विधेय प्लस में आयक, विधेय प्लस में आयक। ये क्या बन जाएगा, ने प्लस में क्या आ जाएगा, अक, ने प्लस में क्या आ जाएगा, अक। ये क्या आ जाएगा, अब ये आव की साउंड है तो ये बनेगा ऐसे, नो प्लस में इक आ जाएगा, इक। ये क्या बन जाएगा, मात्रा बड़ी आएगी, अगर यहां मात्रा आ की है तो मात्रा बड़ी है। ये अगर आ की मात्रा है, पो प्लस में क्या आ जाएगा, इत्र। ने प्लस में क्या आ जाएगा, ने मात्रा बड़ी आएगी, प्लस में क्या आ जाएगा, इक्का। यहां क्या आ जाएगा, भो प्लस में क्या आ जाएगा, उक्का आ जाएगा। यहां क्या आ जाएगा, भो प्लस में क्या आ जाएगा, आ जाएगा। यहां क्या आ जाएगा, भय को ओ की मात्रा आ जाएगी, प्लस में ए आ जाएगी। यहां क्या आ जाएगा, श को ओ की मात्रा आ जाएगी, 100 प्लस में ए आ जाएगी। थोड़ा प्रैक्टिस करनी पड़ेगी, थोड़ा ज्यादा इसको। और किसमें, नायक में यह आता है तो एक ही मात्रा। एक मिनट देखो एक बार, इसमें सारे में कंक्लूजन क्या निकलेगा, एक बार रुको, एक बार कंक्लूजन निकलता है कि अगर यह आता है तो यह कैसे बनेगा, तो यह बनेगा या तो एक ही साउंड से बनेगा या बड़े एक ही साउंड से बनेगा। अगर यह के साथ आपको क्या मिलेगा, सिर्फ ए और यह मिल रहा है, यह से पहले अगर सिर्फ ए की साउंड है तो ये मात्रा आएगी, एक ही अकेली मात्रा आएगी ऊपर। और अगर इससे पहले आ की साउंड है तो ये जो मात्रा आएगी ये बड़ी मात्रा आएगी, यानी दो मात्राएं आ जाएगी। अगर बीच में वह आ रहा है, आपने देखना बीच में वह आ रहा है और वह से पहले ए की मात्रा है, सिर्फ ए की मात्रा है, तो मात्रा आएगी ओ की वह के साथ। और अगर वह से पहले आ की मात्रा आ रही है तो क्या करोगे, मात्रा बड़े ओ की आएगी, बड़े ओ की। जैसे जैसे वर्ड लिख दिया शावक, अब शावक में वह से पहले आ की मात्रा है हमारे पास, एक टुकड़ा क्या बन जाएगा यहां पर इसका। अब आप करने का तरीका, वह से आप स्वर बाहर निकाल दो, ए और कै अक निकाल दिया, जो स बचा हुआ है स, इसको मात्रा लगा दो बड़े ओ की, बस ये ऐसे बन जाएगा। पहले वाला जो शब्द है उसकी मात्रा लगा दो। एक बार करके देखो, ट्राई करो, फिर देखते हैं। और शब्द लिखते हैं, आप लिखोगे चले, लिखो भवन, भवन भवन। पावन, पावन हो गया था, कोई बात नहीं। एक लिखो दायिका, दायिका। एक लिखो विनायक, विनायक। एक लिखो श्रावण, श्रावण। एक लिखेंगे भावना, भावना। बस ये देखना वह है और वह से पहले आ की मात्रा देखनी है अभी। सहायक वर्ड लिख लो, सहायक, सहायक, सहायक। भवती, भवती, भवती। एक लिखेंगे हवन, हवन। पावक,
पावक, पावक। एक वर्ड लिखना, गवेषणा, गवेषणा। ये गवेषणा वाले के लगा दो स्टार, स्टार लगा दो इसके। अच्छा क्वेश्चन है, पूछा जा सकता। देखो एक बार, अब आपने क्या देखना है, बीच में अगर आपको वह मिल रहा है ना, वह कहीं भी आपको वह मिल रहा है, तो वैसे आप अपने दिमाग में ये सेट करो बात कि या तो मात्रा ओ की आएगी भाई बीच में, और या मात्रा बड़े ओ की आएगी। किसके साथ आएगी? वह से पहले वाले अक्षर के साथ। वह से पहले वाले अक्षर के साथ ये मात्रा लगाएंगे अपन, ठीक है। अब अगर दूसरा पॉइंट ये होता है कि अगर वह से पहले सिर्फ ए की मात्रा है तो कन्फर्म तौर पर ओ आएगा। किसके साथ? पहले वाले अक्षर के साथ। मात्रा, ये जो मात्रा लगानी है पहले वाले अक्षर के साथ लगानी है। और अगर वह से पहले आ की मात्रा है तो क्या लगेगा? बड़े ओ की मात्रा लगेगी, ठीक है। दो बातें समझ में आ गई। अब हम ध्यान देंगे, अगर बीच में आपको यह मिल रहा है तो आपने ये देखना है यह के लिए या तो ए की मात्रा लगेगी या बड़े ए की मात्रा लगेगी। किसके साथ लगेगी? यह से पहले वाले अक्षर के साथ, जो शब्द में पहले वाला अक्षर है उसके साथ लगेगी। अब अगर यह से पहले ए और ए की मात्रा मिल रही है तो ये मात्रा कन्फर्म तौर पर छोटे ए की लगेगी। और अगर ए से पहले आय की मात्रा मिल रही है तो ये मात्रा कन्फर्म तौर पर बड़े ए की मिलेगी, ठीक है। अब देखो यहां पर क्या है? वह को देख के आपने क्या आइडिया लगाया? शाबाश बताओ मुझे। वह को देख के आइडिया लगाया कि जो भय है इसके साथ ओ या बड़े ओ की मात्रा लगेगी। पता समझ में आ गई। अब भय के साथ मैंने मात्रा लगानी है तो मैंने भय के साथ आ की मात्रा तो दिखी नहीं मुझे, तो भय के साथ मैं मात्रा लगा दूं भो और भय। वह ये लिखना ही नहीं है, ये जो वह और यह है इसको रिपीट नहीं करना। इसमें से जो स्वर है वो बाहर निकाल देना, इसके साथ जो मात्रा लगी हुई वो नीचे ले आओ। तो वह, इसके साथ वह रिपीट नहीं करना। जब विच्छेद करोगे तो इसमें ए और न की मात्रा है वो ही लिख देनी, बस भो प्लस अन्न हो जाएगा। ये शब्द रिपीट नहीं करना, ये लिखना नहीं है विच्छेद में हमने। अब आगे आप क्या करोगे? नेक्स्ट है यहां देखा
क्या है, वह है। तो वह को सीधा पहले वह का स्वर निकालो, वह का स्वर है वह और ए और न है। इससे पहले पै की मात्रा है, पै के साथ आ की मात्रा है, तो मात्रा कर देंगे डबल, पो प्लस अन हो जाए। अब यहां आ गया हमारे पास यह। पहले देखो यह को किसकी मात्रा लगी हुई, बता सकते हो यह को मात्रा किसकी लगी हुई है? यह को मात्रा लगी हुई है द ई का, तो इसको मात्रा लगी हुई छोटी ई की, ठीक है। तो ई का बाहर निकाल दो, इसकी मात्रा नीचे ले आओ। यह लिखना नहीं है विच्छेद में अपने। अब अपने मात्रा किसके साथ लगानी, मात्रा लगानी यह के केस में मात्रा हम या तो एक ही लगाते हैं या बड़े एक ही लगाते हैं। किस पे लगाएंगे? इससे पहले वाले अक्षर के साथ लगाएंगे। अब क्या करोगे, अगर मात्रा छोटे ए की, इससे पहले आ की मात्रा आ रही, आ की मात्रा देख रहे हो आप, आ की मात्रा है, आ की मात्रा देखते ही आपने क्या लगाना है, बड़े ए की मात्रा लगा देनी है। किसके साथ लगाओगे? दै के साथ। तो दै के साथ बड़े ए की मात्रा लगाओगे तो इस तरह की मात्रा दिखती है, दे प्लस इका हो जाएगा, दाइका हो जाएगा। समझ में आई बात? फिर आगे नेक्स्ट पॉइंट डिस्कस करते हैं। तो नेक्स्ट क्या है, विनायक। विनायक में क्या करें, आय की मात्रा मिल रही है, जहां से आय की मात्रा हो वहीं से उठाना है अपने। यह के साथ पहले क्या करो, विनायक ऐसे लिख लेते हैं अपन, विनायक। तो विनायक में क्या करेगा, आय ये मात्रा मिली, इसका ए और कै नीचे निकाल लो, ए और कै नीचे निकाल दिया। अब आप क्या करोगे, वी न के साथ क्या लगा दो, विन्ने प्लस में अक हो जाएगा विनायक। श्रावण में देखो, श्रावण, तो यहां क्या आएगा, वह आ गया। वह से पहले आ की मात्रा है, तो क्या लगाओगे, श्रो प्लस में क्या आ जाएगा, अन आ जाएगा। अन न आएगा, न नहीं आएगा, क्योंकि ये श्रय के साथ न की साउंड आती है ना, तो न में कन्वर्ट हो जाती है। श्रय के साथ अगर न की बाद में कहीं भी न आता तो न में अपने आप कन्वर्ट हो जाता। श्रावण हो गया। भावना का क्या करोगे, भ को ओ की मात्रा लगा देंगे और यहां क्या लगा देंगे, अन्ना लगा देंगे, भावना हो गया। सहायक का क्या करेंगे, आय है, आय, तो ये क्या लगा दोगे, शाबाश, से डबल मात्रा, आ देखते ही डबल मात्रा लगेगी और ये क्या आ जाएगा, आक का आ जाएगा। ये क्या करोगे, अभावती, इससे बना हुआ है ना, तो ये भय के ऊपर मात्रा लगेगी किसकी, ओ की, और ये क्या आ जाएगा, अति आ जाएगा। अति, अति कीवर्ड में था ना। हवन में क्या करोगे, है और वह है, तो ये क्या आ जाएगा, हो प्लस में क्या हो जाएगा, अन्न हो जाएगा। पावक में क्या करोगे, पावक में ये आ जाएगा, पो प्लस में इसके साथ क्या आ जाएगा, आपका आ जाएगा। गवेषणा में क्या करेंगे, ए वह यहां है, तो एक तो आप ईषणा वर्ड लगा देंगे, ईषणा अलग निकाल देंगे और गै के ऊपर मात्रा लगाएंगे। किसकी मात्रा लगाऊं भाई, दो लगाऊं से एक लगाऊं, एक है, वेरी गुड। ये अयादी संधि होगी, ठीक है, गलत नहीं होगा, मतलब 80% समझ में आ गई मेरे हिसाब से। तो 80% तो आ गई समझ में, 20-1% गलती, थोड़ी और प्रैक्टिस करेंगे तो और हो जाएगा। एक और करवा दूं संधि, क्या बहुत है, एक मिनट, चलो आज इतना ही डिस्कस करेंगे, ज्यादा हो